अजब गजब घर जमाई। बेवकूफ। हेलो, शक्तिशाली निवास में आपका स्वागत है। कौन गिरधर है? अच्छा अच्छा, गिरधारी जी बोल रहे हैं। हाँ गिरधारी जी, हम चिंटू चौटाला बोल रहे हैं, शक्तिशाली निवास के एकमात्र समझदार नहीं जमाई। हाँ हाँ, अच्छा आप हमारी दुकान से बोल रहे हैं मिठाई की? अच्छा नानी जी की दुकान से बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, बताइए। नानी जी क्यों? अरे ये छोटी छोटी बातों पे नानी जी को परेशान मत किया करो, मुझे बताया करो। हाँ भैया, अपने दुखों की बांसुरी कभी कभी हमारे सामने भी बजाओ, हम निवारण करेंगे। हैं? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, गुज्जा गुज्जा फूफा, गुज्जा इसमें कट गया। अब फोन आएगा तो कौन उठाएगा? मैं। इस घर में सारा बोझ जो है मेरे कंधों पे यूं हिले, शक्तिशाली निवास गिरा। अरे चिंटू, चिंटू बेटा। हाँ जी नाना जी, क्या हुआ? अरे बेटा चश्मा नहीं दिख रहा, कहाँ है? देखो ये पड़ा सामने, आंखों के सामने पड़ा हुआ है नाना जी। ये तिजोरी में इतने पैसे रखे हुए, कहाँ लेकर के जाओगे? मुझे दहेज में दोगे क्या? इसमें एक रस्सी नहीं लगवा सकते हो गले में टांगने के लिए? चिंटू इस घर में ना हो तो कोई काम ही नहीं होगा, बताओ। चिंटू क्या ना कर दे, फांसी पे चढ़ जाएगा चिंटू। कुछ विलुप्त हो गया है जो अब तक प्रकट नहीं होगा। ससुर जी, क्या विलुप्त हो गया है? क्या प्राप्त नहीं हो रहा है? अब इसका ज्ञान हमें होता तो अब तक प्राप्त नहीं हो गया होता। ये बात तो सही कह रहे हो, ज्ञान तो ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान होता है, लेकिन क्या ये वो चीज तो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हो, प्राप्त करना चाह रहे हो? अरे ये तो वही है, इसे ही मैं खोज रहा था। तुम्हें कहाँ मिला? अब छोड़ो इन बातों में क्या रखा है, कहाँ मिला कहाँ नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि चिंटू चौटाला शक्तिशालियों के घर में नहीं होता तो आपका क्या होता? तुम्हें पाने की मैंने इतनी शिद्दत की है कि सारी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की जुर्रत की। अरे साड़ू भाई, अरे पूरी कायनात में ढूंढ रहा था मैं तुम्हें, मेरे प्यारे साड़ू भाई। काम क्या है, काम बोलो। अब भाई तुम्हारे से स्टार साड़ू भाई का ऑडिशन, प्लीज उस रिहर्सल में थोड़ी सी मदद करा दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भैया मदद मेरे से कुछ नहीं होगा। ये घर देख रहे हो, इस घर का एक एक काम चीख चीख के चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, चिंटू 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 किधर हो? माफ करो भाई, सिर्फ 10 मिनट की बात है, सिर्फ 10 मिनट की। अरे सिर्फ 10 मिनट में क्या होता है? रात का खाना बन जाता है क्या? बना दोगे रात का खाना? कल ही तो बनाया था मैंने रात का खाना। हाँ तो फिर ठीक है, आज रिहर्सल करो अपने आप को। भाई नाराज मत हो साड़ू भाई, मैं बना दूंगा, पर प्लीज मेरी रिहर्सल में मदद करा दो थोड़ी सी। हैं? ठीक है कर देते हैं, इतने हाथ पैर जोड़ रहे हो मेरे तो करा देता हूँ, इसमें कोई बात थोड़ी है। पर मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं नहीं होता घर में तो क्या होता तुम्हारा? हैं? इस घर में अगर मैं नहीं आया होता तो क्या होता? छोले बेच रहे होते चौराहे पे खड़े होकर के। चलो उधर नहीं, इधर आओ, इधर। यहाँ गुसलखाने में करोगे? अच्छा, अगर वो ना हो तो घर में कुछ ना हो। कहाँ है वो? डॉली दीदी के हाथ की बनी खीर खा रहा है, मतलब खा रहे हैं। खीर कैसी बनी है बेटा? नानी जी की जय हो नानी जी की। आ जाओ नानी जी, बैठो। आज मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है। क्या खीर बनी है नानी जी, आप भी खा के देखो थोड़ी सी, बहुत बढ़िया खीर बनी है। थोड़ी सी नानी जी, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, तुम ही खाओ, ये भी तुम खा लो। अब मेरी किस्मत देखो नानी जी, पूरे घर को ना ऐसे नाश्ता कराने के बाद अब चैन से बैठा हूँ नाश्ता खाने के लिए नानी जी। अब मैं इस घर में ना हूँ तो सुबह के नाश्ते का क्या हो, इस घर का क्या हो? बेटा चंद, मेरा मतलब है बेटा चिंटू, गाय पाल लो, कुत्ता पाल लो, नहीं बिल्ली पाल लो, नहीं तो चूहा पाल लो। कुछ लोग पालते हैं चूहे, लेकिन गलतफहमी मत पालो। हाँ मतलब तुमको ये गलतफहमी कैसे हो गई बेटा कि तुम्हारी वजह से ये घर चल रहा है? बेटा चंद, मेरा मतलब है चिंटू बेटा, जब तुम इस घर में नहीं आए थे तब भी ये घर चल रहा था, और अब
जब तुम इस घर में आ गए हो तब भी चल रहा है और तुम्हारे जाने के बाद भी ये घर चलता रहेगा। किसी के होने ना होने से इस घर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरी प्यारी नानी जी, किसी के होने ना होने से फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन चिंटू चौटाला के होने ना होने से फर्क पड़ता है इस घर को। तुम्हारे कहने का मतलब है बेटा चिंटू कि तुम नहीं होगे बेटा चंट? मेरा मतलब है बेटा चिंटू, तो घर के सारे काम रुक जाएंगे। वही तो नानी जी, आप समझिए आप मेरी बात का सही मतलब। कुछ नहीं होगा बेटा। मतलब कि ये हमारा जमाई घर किसी पर निर्भर नहीं करता है। आपके कहने का मतलब है कि मैं इस घर में रहूं ना रहूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाबाश, अब समझ गए। वाह। आपके कहने का मतलब है अगर मैं इस घर से चला गया तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बेटा। अरे नानी जी, अगर चिंटू चौटाला इस घर से चला गया ना तो आपका ये पूरा घर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे तो जाके देख लो। नानी जी, अगर मैं चला गया ना तो सबसे ज्यादा आप पछताओगे। मैं? नहीं बेटा, तुम जाके तो देखो। वैसे भी जाने वाले को कौन रोक पाया है। नानी जी कसम है इस खीर की, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। तो जाओ ना बेटा, मैं तुम्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद दूंगी। नानी जी 2 हाथ नहीं जाएंगे, इस बार 4 हाथ जाएंगे इस घर से। मैं डॉली जी को भी अपने साथ ले जाऊंगा फिर। बेटा, हमारे मथुरा में जो शरारती बछड़ा होता है ना, उसके साथ पता क्या होता है? उसके गले में चारपाई का पाया बांध देते हैं। वो पूरा दिन परेशान परेशान उछलता रहता है और सब लोग उस पर हंसते हैं। नानी जी, आपकी 5 पीढ़ियों की प्रथा का क्या होगा अगर डॉली जी चली गई यहाँ से तो? बेटा, हमारी 5 पीढ़ियों की प्रथा इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के जाने से टूट जाए। अब वैसे कब जा रहे हो बेटा? अजब गजब घर जमाई। डॉली जी, डॉली जी कहाँ हो आप? हाँ, आप तो बस तैयारी करो बस अपनी ससुराल जाने की। आपके ससुराल जाने का समय आ गया है। नानी जी से बिना आज्ञा लिए ही आज्ञा मिल गई आपकी ससुराल जाने की। अब मेरा भी कोई मान है, सम्मान है। चिंटू चौटाला की इज्जत है मथुरा के अंदर। चाय मांगो, लस्सी मांगो, पान वाले से कोई पैसे मांग ले तो बात रही। देगा चिंटू चौटाला के नाम से पैसे भी नहीं मांगेगा आपसे, लिख लेगा वो कहीं। अब 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा मैं इस घर में। चलिए आप। हे भगवान, आपने हमारी सुनी ली, आपके मुंह में घी रखकर। चिंटू जी, क्या बात कही है आपने। अक्षरा जी, जोधा जी और संध्या जी की तरह हमारा भी आदर्श बहू बनने का समय आ गया है। अपना ससुराल बसाने का सपना फाइनली पूरा होने वाला है। हम बहुत खुश है चिंटू जी। बस है ना, सबसे आशीर्वाद लेके आते हैं। हाँ अभी। अरे रुको, आशीर्वाद तो जरूरी होता है जाने से पहले, बड़ों का आशीर्वाद। लेकिन जितना समय लगता है उससे 4 गुना 5 गुना समय लो। आप समझ रही हो ना, ऐसे हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहिए, आराम से टाइम लो आप। अरे आज्ञा लेने में अगर ये एपिसोड भी निकल जाए ना तो इसे फिजूल खर्ची मत समझिएगा। और रही बात पैकिंग की, वो तो मैंने शादी के पहले से स्टार्ट कर दी थी ससुराल जाने के लिए। क्यों? टाइम ले लेना। भगवान, ये कहाँ भटका दिया मुझे, कौन से अंधेरे कुएं में लटका दिया मुझे। बेटा चिंटू, शेख चिल्ली की तरह तूने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये इतनी बड़ी बड़ी हाँकने की क्या जरूरत थी? बीपी हाई है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन? सुंदरी, सुंदरी का इंजेक्शन नहीं। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। बहुत अच्छे डॉली, बहुत अच्छे। पर ये कौन से सीरियल का सीन था? ये ओरिजिनल था मम्मी, हमारी लाइफ का रियलिटी शो। हमारी विदाई हो रही है मम्मी। नानी ने हमें मायके से विदा होके ससुराल जाने को हाँ कह दिया है। क्या कह रही हो? हाँ, और हम चाहते हैं मम्मी कि मायके से हमारी विदाई ऐसी हो कि सारे विदाई सीन्स के रिकॉर्ड तोड़ दें। आखिर हम देश की नंबर 1 बहू बनना चाहते हैं माँ। आप जल्दी से विदाई की तैयारी कीजिए ना, और हम विदा होने की करते हैं। लेकिन मैया ने तुम्हें इजाजत दी कैसे दी? किस मैया की बात कर रही हो?
ये कौन से बिहारी फिर गई मती मारी? भूला। कौन बोल रही हैं आप? हैं? आपकी आवाज बहुत मीठी है। जी जी। नाना जी, नाना जी, नाना जी, आपको पता है मैंने आज तक ना अपने खुद के नाना को नहीं देखा है, ना तो अपने पैदा होने से पहले और ना ही अपने पैदा होने के बाद। लेकिन नाना जी, आपने मुझे कभी प्यार की कमी नहीं होने दी, उनकी कमी महसूस नहीं करने दी नाना जी आपने। नाना जी, अब मैं जब इस घर से चला जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा नाना जी? ओ जगत नाना, गलती से एक बार रुकने के लिए तो बोल दो, कसम से कह रहा हूँ इस बार अंगद की तरह पैर जमा दूंगा। कुर्ता छोड़ दो नाना जी, कुर्ता छोड़। नाना जी जाने दो मुझे, आप कुर्ता छोड़ दो, मेरा कुर्ता क्यों पकड़ रहे हो? देखो बिल्कुल, अरे 2 दिन में आदत हो जाएगी नाना जी मेरे बिना रहने की। छोड़ो, कुर्ता फट जाएगा नाना जी, क्या कर रहे हो आप? अरे हट, हमने कहाँ पकड़ रखा है? कुर्ता आया। पागल हो रहा? हम चलते हैं दी। देखा डॉली, मेरे महान जी कहते हैं कि सपने पूरे होते हैं और मेरी प्यारी बहन का सपना पूरा हो गया। कौन हो भाई? करंटनी चिंटू चौटाला हूँ। और ससुर जी ये क्या है, अभी तो मैं घर से गया नहीं, आप भूल भी गए मुझे। ये तुम कैसे कह सकते हो? पर प्रस्थान कौन कर रहा है और जाने का अर्थ क्या है? ससुर जी, नानी जी ने इस घर से जाने की आज्ञा दे दी है मेरे को। किसकी नानी जी ने? जागो जागो जागो। मैं सो रहा था। नहीं, मैं सो रहा था। अरे ससुर जी, आपकी नानी जी नहीं, मेरी नानी जी और आपकी सासू माँ ने शक्तिशाली निवास से बाहर जाने की आज्ञा दे दी है मेरे को। बधाई हो, सबके पश्चात आगमन किए हो और सबसे पहले प्रस्थान कर रहे हो। क्या सच में इस घर में कोई नहीं है जो मुझे इस घर से बाहर जाने से रोक सके? जा जा डॉली, जा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू नानी। चलते हैं। महान एक सोच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आज रात का खाना हमें नहीं बनाना पड़ेगा। साडू भाई, आप बिन पैंदी के लोटे हो क्या? ये कैसी सोच? अरे वही तो, ये कैसी सोच है? मैं पता है क्या सोच रहा था साडू भाई? मैं तो ये सोच रहा था कि नानी जी को बहलाऊंगा, फुसलाऊंगा और फिर मनाऊंगा। उसके बाद आपके लिए बंबई से एक प्रोड्यूसर को पकड़ के लाऊंगा ताकि महान द सुपरस्टार लॉन्च हो। अब मैं चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा? ये पथ है अग्निपथ, ये जीवन है अग्निपथ। इसमें कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैं तुम्हें बुलाऊंगा, मैं फोन करके अपने फिल्म के प्रीमियर पे। बड़े लाल जी, क्या लगता है आपको बनेगी कुछ बात? नानी जी दे चुकी है डॉली दीदी को इस घर से जाने की आज्ञा। ये हुआ हमारा पैकिंग का सीन खत्म। इसमें सब कुछ बंद, टूथपेस्ट से लेके सोप तक। हाँ, अरे लेकिन हमारे डेली सोप के हीरो चिंटू जी कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं ब्रेक पे तो नहीं चले गए? चिंटू जी देखिए ना, इस घर की दीवारें, सोफा, टेबल, कुर्सी, फैन सब कुछ पराये से लगने लगे हैं चिंटू जी। और मायके के लिए हमारा मन बिना ग्लिसरीन लगा ही रो रहा है और दिल गा रहा है, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर, चिंता ता चिता चिता चिंता। डॉली जी क्या कर रही हो? संभालो। हाँ, हम नहीं समझेंगे चिंटू जी। चिंटू, आज हम बहुत खुश हैं और हमारे ससुराल पहुंचने तक हम नहीं चाहते कि हमारे सीरियल में कोई भी ब्रेक आए। आपको पता नहीं है, ब्रेक के विज्ञापन से ही सीरियल का राशन चलता है। हर कहानी में ब्रेक की जरूरत होती है और आपके ससुराल जाने की कहानी में भी सबसे ज्यादा जरूरत ब्रेक की है। पर ये ब्रेक होगा कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। चिंटू जी चलिए ना, अब हम चाहते हैं कि ये घर अब हमें देखे तो डायरेक्ट 100 एपिसोड के बाद, जब हम और हमारे 4 होंगे। मेरे बाद इधर से थोड़े वाइट होंगे और आपके इधर से। चलिए आइए।
क्या इधर और क्या उधर, उधर के थे नहीं, इधर के बचे नहीं। अजब गजब घर जमाई। नाना जी, नाना करने का हक सिर्फ आपको है इस घर में। चिंटू बेटा, जगदम्बे के आगे जीभ बिराना मतलब कि शीशे के आगे जीभ बिराना मतलब खुद को। कैसे? अरे इस घर में ना करने का अधिकार सिर्फ नानी को है और हाँ हाँ करने का अधिकार भी उन्हीं को है? जहां पे वो बात खत्म कर देती है, बात वहीं खत्म हो जाती है भाई। जय हो सासू माँ की। अब पता नहीं हो पाएगा या नहीं, कह देता हूं, इनका और इनके भुलक्कड़पन का ध्यान रखना आप। बेटा, बेटा अपना ध्यान रखना। भले तुम इस घर से जा रहे हो, पर हमारे दिलों से बिल्कुल नहीं जाओगे बेटा। आप रो मत, मैं आप कहोगे तो मैं रुक जाऊंगा। कोई मेरा ध्यान तो सबसे ज्यादा आप रखती हो। आप बोल दो एक बार, मेरी सास आप हो, मैं किसी के नहीं सुनता। बेटा फोन करते रहना और डॉली बिटिया का ध्यान रखना। जाने वाले को भला कौन रोक सका है आज तक। साड़ू भाई, ऑल द बेस्ट। तो हम चलते हैं, चलिए चलिए। चिंटू बेटा, जा रहे हो, चिंता मत करना है। कभी किसी चीज की जरूरत हो ना, हमें फोन मत करना है। फोन आएंगे तब बात होगी ना। बिल तो भरो टाइम से आप पहले। जा रहा हूं मैं। नानी जी, हम जा रहे हैं। चिंटू जमाई जी, आ गया, रुक गया। मैं नहीं जाऊंगा। आपने इतने सच्चे दिल से बात लगाई, मैं जा ही नहीं सकता इस घर को छोड़ के। बेटा मैं तो कह रही थी अपना ध्यान रखना। जाओ जाओ जाओ, चलो चलिए चिंटू जी, चलिए चलिए चलिए, टाइम होता जा रहा है। हम जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट जीजा जी। चलिए चलिए। आदमी मुसाफिर है, आता है न जाता है। अरे जो ना आता है न जाता है वो महान हो जाता है। हमारे साड़ू भाई जिंदगी के गुजरे हुए सफर की तरह गुजर, अब मेरा मतलब चले गए। ये चिंटू जी, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? जगदम्बे, ये तुमने क्या किया? चूचू का मुरब्बा। मेरा मतलब है कि देखो, अपनी परंपरा का मुरब्बा बना दिया तुमने। ओ परंपरा के अब्बा, अपने दिन भूल गए? तुमने भी तो इस घर से शादी के बाद कितनी बार भागने की कोशिश की थी और हमने भागने भी दिया था, लेकिन हुआ क्या? लौट के बुद्धू घर को आए और जगदम्बा के दिल में समाए। ये बात तो 100% सही है जगदम्बे, तुम ना एकदम जलेबी की तरह सीधी हो। मेरा मतलब ये है, देखो चिंटू अकेला तो गया नहीं है, उसके साथ में डॉली गई है, और अगर दोनों वापस नहीं आए तो? ओहो, हम अपने नए जमाई को डॉली से ज्यादा जानते हैं और हमारा नया जमाई डॉली को हमसे ज्यादा नहीं जानता। डॉली जमाई रहने, तुमसे ना हो पाएगा। अरे हम दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। जगदम्बे, तुम्हारा जवाब नहीं है? अच्छा मैं जा रहा हूँ, इवनिंग वॉक के लिए देर हो रही है मुझे। फिर से 6 कटोरी खीर खा ले, ये ना सुधरेंगे। हे भगवान, ये कौन सी मेहरबानी है, आसन के नाम पर नागफनी पर बैठा दिया। अजीब मुसीबत है। क्या हुआ चिंटू जी, संभालिए। चिंटू जी ससुराल जा रहे हैं, संभालिए। चिंटू जी, हमारे ससुराल में ड्राइंग रूम, बेडरूम, पर्दे, बेडशीट, फूलदान, थूकदान, सब कुछ आपकी पसंद का होगा चिंटू जी। हम अपने ससुराल को आपकी पसंद का बनाएंगे। उड़ा लेंगे टेबल फैन में अपनी लटे, डीम लाइट में मना लेंगे सुहाग रात। आप परेशान क्यों होते हैं चिंटू जी? हम अपनी गृहस्थी की शुरुआत चाचा चाची के घर से ही कर लेंगे। क्या हुआ? हाँ बात तो सही है, आपने बताया नहीं आपके चाचा चाची मथुरा में रहते हैं क्या? चलो। चिंटू जी, आपके चाचा चाची की बात कर रहे हैं। मेरे चाचा चाची, वो क्या है ना कि पापा मम्मी जब से गए तो चाचा चाची पापा मम्मी हो गए, और पापा मम्मी चाचा। एक बार जाने से पहले देख लेते हैं वो है या नहीं। अरे लाइए, हमें दीजिए, हम फोन करते हैं। अरे आपका हैं?
चिंटू का फोन। अब तो हमें पेमेंट मिलने वाली है। देख क्या रहे हो, जल्दी उठाओ ना। उठाता हूँ। हेलो, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा बेटा, हमें पता था हमारी पेमेंट मिलने वाली है। पेमेंट? पेंट की बात कर रहे होंगे, पेंट के बहुत शौकीन है। राधे राधे चाचा जी। राधे राधे। वो हाँ, सब बढ़िया है, लेकिन अब पराए घर में कब तक रहेंगे चाचा चाची, आप बताओ खुद मुझे। मैं तो बस डॉली जी को लेके घर आ रहा हूँ परमानेंट रहने के लिए। अब इंतजाम कर लो आप। हैं? अबे तू पागल हो गया है, हमें पागल बना रहा है तू। अरे ये क्या बात हुई, उड़ जाते हो बताते भी नहीं हो आप तो भाई। सिंगापुर। अच्छा अच्छा। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? काट दिया। क्या हुआ? कट गया वो, चाचा चाची को लेके उड़ गए, मतलब सिंगापुर चले गए। अब कहीं वो भी पापा मम्मी की तरह हवा में हवा। रहने दीजिए, साइड कैरेक्टर मान के छोड़ देते चाचा चाची को। हम अपना प्यारा सा खुद का घर बनाएंगे, जिसमें मंदिर के पास छोटा सा प्यारा सा रूम होगा, जिसमें रहेंगे आप और हम और आप। क्यों? अब इसे कहाँ लेकर जाऊं? नानी जी ये तो बड़ी चाल चल दी आपने। अजब गजब घर जाओ